हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अपर्णा। बहुत टाइम बाद आज आपने क्लास ज्वाइन करी है, तो ये बताइए, जो भी पुरानी रिकॉर्डेड क्लास थी वो आपने देखी है? हैव यू सीन प्रीवियस क्लासेस which already been completed? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? क्योंकि एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा कोड हो गया है तो जो भी लास्ट क्लासेस थी वो आपने कंप्लीट करी हैं, वो देखी हैं आपने? यस और नो? क्योंकि देखो, हम लोग का वर्ड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक्सेल कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट, ठीक है। ये पावर पॉइंट होता क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स और कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं। कंप्लीट नहीं हो पाई, चलो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी आपने कोई क्लासेस करी हैं जिसमें आपको कोई डाउट्स हो, कि कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हुई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है ना? आपने इससे पहले कंप्यूटर को यूज किया है, वर्ड और एक्सेल चलाया है आपने? वर्ड और एक्सेल इससे पहले आपने यूज किया है? आता है थोड़ा बहुत चलाना आप लोगों को? तो मैं कुछ ब्रीफ कर देता हूँ वर्ड और एक्सेल के बारे में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं आता देखो, एक्सेल की मैंने लास्ट क्लासेस ली हैं जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा हुआ है। गुड आफ्टरनून डिम्पल। ठीक है, तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास करी थी वो थी एक्सेल की, जिसमें हम लोगों ने सीखे थे सम्स लगाना, ठीक है, कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा था? शॉर्टिंग करना और फिल्टरिंग करना, ठीक है। तो देखो, कोई भी एक्सेल में जब भी फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? फॉर्मूला लगाने से पहले एक साइन होता है, उसको बोलते हैं इक्वल्स टू, ठीक है। विदाउट इक्वल्स टू हम लोग कोई भी फार्मूला प्रिंट नहीं कर सकते, कोई भी फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते। तो जब भी हम लोग कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? किसी फार्मूला को लगाने से पहले इक्वल्स टू का साइन होना जरूरी है, ठीक है। इतना क्लियर है? इक्वल्स टू के बाद हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर सम है तो हम लोग लिखेंगे SUM, ठीक है। सम, फिर ब्रैकेट में जिस वैल्यूज को हमें ऐड करना है,
तो जैसे हमें करना है B1 को, C1 को और D1 को, तो हम B1 प्लस C1 प्लस D1 इतना करेंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सम ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन, देन हम लोग क्या करेंगे, B1 माइनस C1 या जिस भी वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उस वैल्यू को पहले लिखेंगे, देन हाइफन का निशान लगा देंगे, मीन्स माइनस का साइन, एंड देन जो भी वैल्यू को माइनस करना है उस पर हम लोग क्लिक करके हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इक्वल्स टू, देन जिस वैल्यू को जिससे सब्ट्रैक्ट, जिससे डिवाइड, जिससे मल्टीप्लिकेशन, जिससे एडिशन करना है, उस वैल्यू को हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे, देन एंटर। तो वो क्या होगा, हमारी वैल्यूज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करता जाएगा। क्लियर है ना डिम्पल? आपने तो सारी क्लासेस करी हुई हैं। डिम्पल को तो शायद सारी क्लासेस कंप्लीट है, डिम्पल की तो उसको तो आता होगा। ओके, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट होता क्या, थ्योरी करेंगे, कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं पावर पॉइंट के बारे में कि व्हाट इज पावर पॉइंट एंड हाउ टू यूज। तो रुकिए, मैं पीडीएफ स्टार्ट कर देता हूँ, देन स्टार्ट करता हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पावर पॉइंट? PowerPoint is a graphical presentation program used to organize and present information. PowerPoint presentation consists of a number of individual pages or slides. Slides may contain text, graphics, sound, movies, and other objects that can be freely arranged. ठीक है, PowerPoint क्या है? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसका यूज क्यों करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, देन आते हैं, प्रेजेंटेशन कैन बी प्रिंटेड, डिस्प्ले लाइव ऑन अ कंप्यूटर और नेविगेटेड थ्रू एट अ कमांड ऑफ द प्रेजेंटर। For larger audience, the presentation is often projected onto a large screen. Handouts, speaker notes, or outlines can also be produced from the slides. ठीक है, presentation can be printed, displayed live on computer, or navigated through at the command of the presenter. अब उसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम लोगों ने वर्ड में पढ़ा, एक्सेल में पढ़ा, सब में कुछ व्यूज होते हैं। ठीक है, मतलब वही पढ़ते हैं। The normal view in PowerPoint features several commonly used tabs, panes, tools. We'll use normal views as we create and design our presentation. ठीक है, फिर आता रिबन। रिबन हमने सब में देखा है, वर्ड हमने जब ओपन किया था, वर्ड हमने जब सीखा था तो भी उसमें रिबन था, एक्सेल स्टार्ट किया उसमें भी रिबन था, इसी तरीके से पावर पॉइंट में भी रिबन होता है। The ribbon replaced the menus bar seen in the previous version of PowerPoint. The ribbon group items that are most likely to be used together. There are several frequently used tabs such as File, Home, Insert, Design, and View. Clicking on each tab activity a group of related commands, menus, and buttons. There are also contextual tabs that only shows up only when needed, such as text box tool, picture tools, drawing tools, and chart tools. To activate those tools, click on the associate object. देखो, रिबन का क्या यूज है कि हमें कभी भी कुछ भी प्रेजेंटेशन तैयार करना है या हमें वर्ड में कुछ करना है, ठीक है, तो हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, रिबन का। ठीक है, होम टैब। होम टैब क्या होता है,
हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये कुछ दिए हुए हैं, ये देखो रिबन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं रिबन, इसको बोलते हैं रिबन एरिया, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ से हम लोग टूल्स को उठाते हैं। ठीक है, ये आ गया थंबनेल पेन। ये क्या होता है, जितनी भी स्लाइड्स बनती जाती हैं तो वो क्या करता है, इधर साइड में उतने थंबनेल पेन आते जाते हैं। अगर 2 स्लाइड है तो 2 थंबनेल आ जाएंगे, 3 स्लाइड है 3 थंबनेल आ जाएंगे, 4 स्लाइड है 4 आ जाएंगे। ठीक है, ये होता है थंबनेल पेन। फिर ये आ गया स्लाइड पेन। ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, स्लाइड पेन है। स्टेटस बार हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कितने पेजेस हैं हमारे। ठीक है, उसमें कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, सारी चीजें किसमें आती हैं, स्टेटस बार में। फिर आगे नोट्स पेन। ठीक है, ये कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीजें होती हैं और किसको क्या बोलते हैं। अभी तक का कोई पूछना है कि पावर पॉइंट क्या होता है और हम लोग उसका क्या क्या यूज करते हैं, कैसे क्या क्या चीजें उसमें होती है। देखो पावर पॉइंट में स्लाइड्स के ही थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, साउंड, म्यूवीज। ठीक है, और भी चीजें हो सकती है जैसे क्लिप आर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें भी उसमें हो सकती हैं। अभी तक का कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी को रिबन के बारे में या पावर पॉइंट के बारे में? यस और नो? फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ओपनिंग पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं? To open a PowerPoint 2016 presentation, click on File tab in the upper left corner. ठीक है, then click on New. Allows you to open a blank presentation, or you may choose from a selection or templates and themes. Open. Let you navigate to an existing file to view and modify or a presentation that has already been created. Recent. Display a list of your most recently created presentation and their file location. ठीक है, न्यू क्या करता है, जैसे हम फाइल में क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस क्रिएट करता है, ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं। जैसे न्यू आता है तो न्यू क्या करता है कि हमें कैसा प्रेजेंटेशन चाहिए। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करेंगे तो हम ऑटोमेटिक क्या करेंगे, अपने आप से बनाएंगे। कुछ टेम्पलेट्स होती हैं, कुछ थीम्स ऑलरेडी उसमें डिजाइन होती हैं। फिर ओपन में क्या होता है, ओपन जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें वो फाइल खुलती है जो एग्जिस्टिंग होती है, पहले से ही उसमें फाइल पड़ी होती है। रिसेंट में क्या होता है, रिसेंट में जो जो फाइल्स खुली होती हैं लास्ट टाइम, उसको हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट फाइल हमारी कौन सी थी। ठीक है, फिर आते क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन। द न्यू सिलेक्शन gives you several options. Blank presentation creates a new presentation using default setting for text and color. Theme slides will not include content or design elements. ठीक है, next, templates and themes are used to create a new presentation based on pre-designed slide style. ठीक है, पहले से ही क्या होती हैं, वो pre-designed style होती हैं। These options also do not include content. New from existing.
will use the formatting of a previously created presentation. Means जो भी हम पहले create कर चुके हैं उसमें क्या करता है, create करता है, उसको न्यू तरीके से उसको modify and format करता है. For this exercise, we will start a blank presentation. Select new, choose blank presentation, and then click on the create icon. ये देख सकते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे. ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो उस तरीके की विजार्ड बन के आ जाएगी. When you choose to create a blank presentation, PowerPoint will open a presentation with a title slide. Once the title slide is open, you will choose a slide with two placeholder text boxes or a title and subtitle. Click inside the placeholder box and type to add the title. If you want a subtitle, click and type inside the smaller placeholder. If you don't want a subtitle, you just ignore its placeholder box. ठीक है, जैसे ही हम देखो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके की क्या करता है, विजार्ड ओपन कर देता है, जहाँ पे दो चीजें मिलती हैं हमें. पहला मिलता है टाइटल और दूसरा मिलता है सब टाइटल. टाइटल मीन्स जो भी हमें अपने पेज का टाइटल या जो भी प्रेजेंटेशन का टाइटल देना है वो हम लिखेंगे. देन उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम उसके अंदर डिफाइन करेंगे. ठीक है, जैसे लोग क्लिक करते हैं तो उस तरीके से दो चीजें बन के आ जाती हैं. फिर आता है टू ऐड अ न्यू स्लाइड, मेक श्योर यू आर ऑन द होम टेब. न्यू स्लाइड बटन विल ऐड स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन. तो वो होम टैब में आते हैं. न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे अगर तो कुछ चीजें आ जाएंगी. क्लिकिंग ऑन द top part will automatically insert a new slide. If you have just retated a title slide, the new default layout will be title and content slide. ठीक है, काय के लिए for details see the selection और slide layouts. अगर हमारी को ऑलरेडी स्लाइड बनी हुई है, ठीक है, हम चाहते हैं एक और स्लाइड को ऐड करना. इफ वी वांट टू ऐड वन मोर स्लाइड, सो वी विल क्लिक ऑन न्यू स्लाइड. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, हमारी एक और स्लाइड ओपन हो जाएगी. Clicking on the bottom will give you choice of layouts. You can choose which layout you want for your next slide. Select a slide layout by clicking to its image in the Office theme gallery. जब हम देखो न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है, कुछ हमें चॉइस दे देता है. ठीक है, कुछ लेआउट्स दे देता है, देख सकते हैं. ये देखो, अब हमें किस तरीके की स्लाइड चाहिए. देखो, ये टाइटल स्लाइड मीन्स जिसमें हमने क्या मिलता है, टाइटल और सब टाइटल. फिर आता है टाइटल एंड कंटेंट, सिलेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंप्रेंशन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन. ठीक है, और पिक्चर विद कैप्शन. इस तरह के कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं. ठीक है, जब हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो हमें जो भी स्लाइड हमें चाहिए होती है उस पर हम क्लिक करते हैं, देन वो स्लाइड अपीयर हो जाती है. इसका कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा. अभी क्या, अभी हमें पता होना चाहिए कैसे हम लोग क्या करते हैं. ठीक है, अप्लाइंग अ थीम. Once a new presentation has been created, a design or color scheme can be added. ठीक है, remember to use color carefully to enhance your presentation, not detract from it. You will want to maintain good contrast between the background color and the text color. Consider using a light color background and dark text.
but avoid busy background or primary colors. Use sans serif font like Arial, Calibri, or Helvetica for title and size from between 44 to 60 points. Subheading should be between 32 to 40 points and body text between 80 to 32 points. Try not to use more than 2 fonts. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम बैकग्राउंड कलर को चूज करें तो कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, टाइटल का साइज कैसा हो, ठीक है, सब टाइटल का साइज कैसा हो, और जो हमारा नॉर्मल जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो कैसे साइज हो, और कितने ज़्यादा हमें फॉन्ट्स यूज करने चाहिए एक पेज को बनाने के लिए। मिनिमम हम 2 फॉन्ट अगर यूज करेंगे तो बेटर है, इससे ज़्यादा फॉन्ट हमें यूज नहीं करना चाहिए। PowerPoint has many preset design and themes that includes complementary colors and fonts. To add a theme to a presentation, go to the Design tab in the ribbon. There are several themes several available. To use one of the built-in themes, just click on its thumbnail. देखो ये चीज़ हम आपको कल बताएंगे कैसे करते हैं। देखो ये क्या है, कुछ डिज़ाइंस होती हैं जो हमें डिज़ाइन टैब में मिलती हैं। अभी देखो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, यहाँ आते हैं, जब हमने देखो पावर पॉइंट ओपन किया था तो हमें इस तरीके का विजार्ड मिला था, ठीक है, इस तरीके का विजार्ड मिला था हमें, राइट। बट हम चाहते हैं हमारी स्लाइड जो ब्लैंक ना हो, कुछ डिजाइनेबल हो, कुछ अच्छी हो, इफेक्टिव नजर आए, तो हम क्या करते हैं, डिजाइन टैब में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें कुछ इफेक्टिव क्या मिलेंगी, थीम्स मिलेंगी, देख सकते हैं आप लोग, जहां से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, और अच्छी लगेगी देखने में। तो वो कहाँ मिलेगी, हमें डिजाइन टैब में जाके मिलेगी। If you don't want to use a theme, you can add background style from this section. You can add some preset background style that change according to the color you have chosen. तो अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप ये वाली डिजाइन नहीं चाहते हो तो आप क्या कर लो, यानी बैकग्राउंड का कलर हम चाहते हैं तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर ही सिर्फ चूज करके उसमें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए। या तो हम डिजाइन ले लें, थीम को सिलेक्ट कर लें किसी को, देन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, या तो अपने अकॉर्डिंग हम किसी भी बैकग्राउंड कलर को चूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, यूजिंग द फॉर्मेट बैकग्राउंड फीचर, you can you can choose fill colors, gradient, transparencies, texture और picture for your background, ठीक है। फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ग्रेडियंट्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, टेक्सचर और पिक्चर हो सकते हैं बैकग्राउंड में। व्हेन यू हैव द डिजायर्ड बैकग्राउंड फिल इफेक्ट, select close to apply it to the selected slide और choose apply to all, ठीक है। जैसे ही मैं अप्लाई टू ऑल करेंगे तो अगर मेरी जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो सभी में अप्लाई कर जाएगा। अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, बट चीज़ें आप समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो और आपको इजी तरीके से आएगा, ठीक है। पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें क्या चीज़ मिलती है। देखो ये आगे फॉर्मेटिंग बुलेट्स लिस्ट, ये हमने देखो उसमें पढ़ा था ना वर्ड में बुलेट्स के बारे में। बुलेट्स क्या करता है, इन PowerPoint you can easily modify a slide default bulleted list. Click inside the text box and format tab will automatically be highlighted. Click on the drop down triangle next to the bullets button in the paragraph group. ये देख सकते हैं बुलेट्स का पेन है ये,
यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बुलेट्स ले लेते हैं। जैसे बुलेट हम लोग यूज करते हैं तो इस तरीके की पॉइंट बन के आ जाता है, राइट। अब अरना कोई क्वेश्चन है आपका अभी तक का, कुछ पूछना है आपको? ये डिम्पल, आपको कोई क्वेश्चन अभी तक का? किसी का कोई क्वेश्चन? अपर्णा एंड डिम्पल, आप दोनों में किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। From the bullet and numbering menu, you can make various changes to your list. The bullet size related to the text, the color of the bullet, ठीक है, the shape of the bullet using either or a picture or a character. बुलेट्स कैसे हो सकते हैं? बुलेट का कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बुलेट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। और बुलेट्स कैसे हो सकते हैं? पिक्चर और करेक्टर भी हो सकता है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हैं। यहाँ से हम लोग साइज चेंज कर सकते हैं। इंडेंट एंड स्पेसिंग कंट्रोल विल ओपन अ सेपरेट डायलॉग बॉक्स। देख सकते हैं पैराग्राफ का साइज अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडिंग कंटेंट, text is the default content of the slide below. The format for the default text is bulleted list. To add text, click the beginning tag. To add other content, click on the icon within the content group of the new slide. Each icon will open the appropriate dialog box or a text pane in the drawing tool. तो ये फॉर्मेट पेन बना हुआ है, यहाँ से जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग टूल को यूज कर सकते हैं और हम लोग टेबल्स को, पिक्चर्स को, जो भी चीजें हमें सही से डिजाइन करनी है वहाँ हम लोग उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वहाँ जाकर। जैसे हमने मान लो एक टेबल बनाई है, ठीक है, उसको अगर हमें क्या करना, फॉर्मेटिंग करनी है उसकी और अच्छे से डिजाइनिंग करनी है तो हम लोग फॉर्मेट टैब में जाएंगे, देन वहाँ से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं और अच्छे से। टेबल्स मैंने बताया था कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज एज नीडेड इन द इंसर्ट टैब डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके। हमें जितनी भी टेबल्स हमें क्या करनी है, क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ तो डायरेक्ट यहीं से क्लिक कर लें जितनी हमें चाहिए। अगर हमें लग रहा है ये कम है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे, ठीक है। देन वहां से हमें जितनी भी नंबर्स कॉलम, जितने भी नंबर्स ऑफ रोज चाहिए उसको पुट करके हम लोग आसानी से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं।
इसी तरीके से चार्ट का होता है, सिलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट यू वांट and click OK. Once inserted into the slide, you can click on the chart to activate the chart tool. Then textual tab where you will find tools for editing chart data and changing layouts or style. ये सब हमें कौन से पेन में मिलते हैं ये पता है? डिम्पल, अगर हमें टेबल्स को और चार्ट्स को अगर इन सबको हमें ऐड करना है तो कौन से टैब में हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी, बता सकते हो? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अगर हमें टेबल को इंसर्ट करना है तो कौन से टैब में ये टेबल्स मिलेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, व्यू टैब और फॉर्मेट टैब। अब पढ़ना आप बताइए कौन से टैब में हमें टेबल्स और चार्ट्स मिलेंगे? इंसर्ट टैब में, होम टैब में, व्यू टैब में, फॉर्मेट टैब में, किस कौन सा टैब में मिलेगा? तो नेक्स्ट आता है, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी इंसर्ट टैब में। ठीक है, हमें कुछ भी जब भी क्या करना होता है, नई चीज को हमें इंसर्ट कराना होता है, जैसे पिक्चर्स हो गई, क्लिप आर्ट्स हो गए, टेबल्स हो गई, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी इंसर्ट टैब में। ठीक है, मैसेज किया था आपको। हाँ हाँ ठीक है। फिर देखो ये पिक्चर्स आ गया कि अगर हमें पिक्चर्स को ऐड करना है, rather than using too much text on your slide, consider using picture along with the text as more interesting way to communicate your slides। ठीक है, देखो अगर हमें क्या करना है और अपनी अच्छी अगर स्लाइड बनानी है तो टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग क्या क्या उसमें यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो पिक्चर कहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे? इंसर्ट टैब में जाके। When browsing for image, keep in mind that picture imported from website can be low resolution and are typically used for on-screen presentation and web pages. If you are going to print hands out, be sure use image that are at least 180 dpi। dpi का full form dots per inch। हमें पता भी होना चाहिए कि हमारा जो भी हम इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं वो कितने साइज की और कितना उसका रेजोल्यूशन वगैरह होना चाहिए कि अच्छी नजर आए। ठीक है, आप लोग ऐसा करना आज कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए देना। ठीक है, अपर्णा है डिम्पल दोनों, मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी हेडिंग्स और कोई भी टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन का देना, तो मैं क्या करूँगा उसको आपको कल बना के दिखाऊंगा कि कैसे वो बनाते हैं। ठीक है, और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। इसे इस पिक्चर सेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि ऑनलाइन पिक्चर आ गई। ठीक है, इस तरीके से पिक्चर्स आ जाएंगी ऑनलाइन, हम लोग जाके फिर वीडियोस और साउंड्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, सब चीज़ें हमें मिलेंगी वहीं पर ही इंसर्ट टैब में। जो भी चीज़ें हमें ऐड करनी है वहाँ से ऐड करते जाएंगे। देन
पावर पॉइंट में ये देखो सब दिया हुआ है। ये देखो टेबल, उसके बगल में ये पिक्चर, ये देखो वीडियो, ऑडियो, है ना, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये देखो शेप्स, चार्ट, सब हमें कहाँ मिलता है, यही मिलता है इंसर्ट टैब में, ये इंसर्ट टैब में। ठीक है, यहाँ से हम लोग हर चीज को ओपन करके उसमें इंसर्ट करा सकते हैं। देखो अब आते हैं व्यूइंग प्रेजेंटेशन। देयर आर 4 different ways to view your presentation in PowerPoint. The views can be accessed using the button in the status bar or by using the view tab on the ribbon। ठीक है, दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, या तो स्टेटस बार में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं, या तो फिर व्यू टैब में जाएंगे एंड देन कौन सा व्यू हमें देखना है, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड, इस तरीके के सारे व्यूज दिए हुए हैं। नॉर्मल व्यू क्या करता है? नॉर्मल व्यू डिस्प्ले अ सिंगल स्लाइड एज इट अपीयर्स इन द प्रेजेंटेशन एज वेल एज थंबनेल एंड an outline tab where you can organize the structure. Speaker notes can be added in the bottom selection of this window. This view is used to create an edit slide। ठीक है, क्या था स्लाइड शॉर्टर व्यू? स्लाइड शॉर्टर व्यू shows thumbnail of your slides। देखो नॉर्मल व्यू ने क्या किया, सिर्फ उसी पर्टिकुलर जो भी हमारा पेज है उसको ओपन कर देगा और थंबनेल्स को क्या करेगा, साइड में रखेगा। ठीक है, वही स्लाइड शॉर्टर क्या करेगा, जितनी भी थंबनेल्स है उसको ही दिखा देगा। फिर आता नोट्स पेज व्यू। ये क्या कहता है, वन बाय वन जितने भी उसकी थंबनेल्स दिए होते हैं वो सारे दिखाता जाएगा। देख सकते हो, द स्पीकर टू क्रिएट नोट्स टू यूजिंग ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, ईच पेज corresponding to one slide। These can be printed to assist a presenter during the presentation। Use this view when you are composing speaker topics। फिर आगे रीडिंग व्यू। Reading view or slide show view display the slides as an audience will see them। इस तरीके का आ जाएगा जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे पहले मैं स्टार्टिंग में जब प्रेजेंटेशन चलाता था वो कौन सा व्यू होता था, स्लाइड शो व्यू, जो किसी भी प्रेजेंटेशन को सबसे दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। वो क्या करता है, प्ले कर दो आप उसको, देन वन बाय वन स्लाइड ऑटोमेटिक उसको क्या करेगी, रन कर दी जाएगी। तो ये 4 व्यूज हैं। ठीक है, पहला नॉर्मल, दूसरा स्लाइड शॉर्ट, तीसरा नोट्स और चौथा रीडिंग व्यू। देख सकते हैं ना। फिर आते हैं सेविंग अ प्रेजेंटेशन। सेव कैसे करते हैं हम, फाइल में जाएंगे, देन वही ऑप्शंस मिलेंगे हमें, सेव एज एंड सेव। तो हम क्लिक करेंगे सेव एज में, देन जो भी नेम हमें रखना है अपने प्रेजेंटेशन का उस नेम को लिखेंगे, जिस लोकेशन में रखना है उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, देन सेव। क्लियर है?
ठीक है। देखो आज हम लोगों ने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ ली है, कल हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ पूछना है आप लोगों को जो चीज समझ में ना आई हुई हो? अपर्णा एंड डिम्पल, कुछ कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक को लेकर? कल हम लोग डिजाइनिंग करना सीखेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, कैसे चीज़ों को इंसर्ट करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन, कोई भी ऐसा थ्योरी का पार्ट जो समझ में ना आया हो? आई एम नॉट गेटिंग योर मैसेजेस टेम्पल। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, देन यू कैन आस्क। कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो चलो ठीक है। तो कोई ऐसा करना, आप लोग एक बार व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मुझे कुछ प्रेजेंटेशन के लिए दे देना जो आप चाहते हो कि इसको कैसे किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसको मैं कल आप लोग को प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। क्लियर है? यस और नो? चलो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। देन कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और इजली हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। और भूलिएगा मत मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए। कोई भी टॉपिक मुझे दे दीजिएगा, मीन्स कि मैं 4-5 स्लाइड्स इजली बना सकूं और आप लोग को प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। और मैं अभी वाली स्लाइड क्या करूँगा, अभी अपलोड कर दूंगा अपने पोर्टल में, तो आपको इजी रहेगा उसको पढ़ने में। चलो बाय एवरीवन।